जय हिंद। आज हम लोग करियर ऑप्शन में एक बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही ज़रूरी एक करियर ऑप्शंस पे बात करने वाले हैं। जैसा कि यूपी में यूपी टेट और सी टेट केंद्र लेवल की दोनों परीक्षाएं हो चुकी हैं, दोनों एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, दोनों एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और ज़्यादातर लोगों ने क्रैक भी कर लिया होगा, उम्मीद है। और ऐसे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसके बाद अगला चरण और अंतिम चरण होता है शिक्षक भर्ती के चयन में, जिसे आप सुपर टेट या एस टेट कहते हैं। एस टेट या सुपर टेट शिक्षक भर्ती की दूसरी, मतलब पहली जो कैटेगरी है बीएड बीटीसी और वो डिप्लोमा है। दूसरी जो उसका चरण है वो है टेट और सी टेट, और तीसरा जो स्टेप है उसका वो है सुपर टेट। सुपर टेट के द्वारा आप जो है इसलिए एलिजिबल हो जाते हैं कि कहीं पे भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों जगहों पर आप शिक्षक भर्ती के लिए आपका चयन कर लिया जाता है मेरिट के आधार पर। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि टेट और सुपर टेट में सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, और सुपर टेट की तैयारी में कौन कौन से हम अगर सेगमेंट अपना अच्छा कर लें तो हमें जो है सिलेक्शन मिलना श्योर है। आप जानते हैं कि 150 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन, और जो टोटल टाइम होता है वो 2.5 घंटे यानी 2.30 आवर, यानी ऐसे करेंगे मिनट के हिसाब से तो लगभग 150 मिनट और 150 प्रश्न होते हैं। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बारे में कुछ पीछे लिखा हुआ उसे समझते हुए जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सुपर टेट सिलेबस 2022, इसका मतलब कि 2022 में सुपर टेट जो आने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा। एग्ज़ाम के डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम या इसके नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबल, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संभावना है कि मई के बाद जून आदि में आ सकती है। एक पूरी कयास है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये प्रेडिक्शन है केवल, इसे ऐसे सीरियसली मत लेना, लेकिन तैयारी करते रहो। तो इसके ऊपर कुछ फैक्ट फाइल बनाए, इस पर ध्यान देते हैं। पहला लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम, तो ये सही में राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होता है। यूपी का यूपी टेट, हरियाणा का एस टेट, इस तरह के एग्ज़ाम के बाद वो इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये कह रहा है कंडक्टेड फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन, और इसका जो कंडक्शन होता है ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए होता है। इसकी एलिजिबिलिटी या अर्हता क्राइटेरिया क्या है, तो लिखा हुआ कि ओनली यूपी टेट एंड सी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई। इसका मतलब ये है कि वे कैंडिडेट जिन्होंने यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई किया है, केवल वही जो है इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। और इनमें इन्हीं में से कोई एक सही ऑप्शन चूज करना होगा। और इसका जो ड्यूरेशन है, कितना समय है, तो ये 2.5 घंटे है, तो लगभग हो गया 150 मिनट, 150 प्रश्न। कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो यूपी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ये करता है, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड करता है इसका कंडक्शन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये ऑफलाइन है, तो ये कॉपी पेन मोड है, और ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है। इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ लिखा हुआ है कि कट ऑफ क्या लिखा है कि कट ऑफ एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइडेड बाय एग्जाम अथॉरिटी डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड। कह रहा है कि जो कट ऑफ है और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, एग्जाम बोर्ड है। और अथॉरिटी डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टीज लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी का लेवल है, कितने कठिन क्वेश्चन, कितने सरल क्वेश्चन आए, इसके आधार पर भी कट ऑफ तय होता है। और क्या कह रहा है, कितने बच्चों ने आवेदन किया, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, इसके आधार पे भी इसका तय होता है कि कितना मेरिट जाएगी, कितना कट ऑफ जाएगा। अब आ जाते हैं इन जनरल की बात। तो पुराने एग्जाम्स के आधार पे ये जो जनरल की मेरिट है ये 45% मिनिमम जाती है, इसके नीचे आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा।
यानी 150 में 67 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आपको कंसीडर किया जाएगा और आपको पास माना जाएगा, केवल पास माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी भी आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको पास माना जाएगा। आपकी कैटेगरी के अनुसार ओबीसी है, एसटी एससी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, विकलांग है, क्या है, उसके आधार पे फिर मेरिट तय होगी। और मेरिट कैसे तय होती है इस पर चर्चा होगी। जनरल का 45% क्वालिफाइंग मार्क्स है तो 150 का लगभग 67 नंबर पासिंग मार्क्स है। ओबीसी एसटी एससी का लगभग ये अभी ये बदल भी सकता है, ये कोई लकीर का फकीर मत बनिएगा, ये 40% है इसका क्वालिफाइंग मार्क्स और वो 60 नंबर आता है, 60 नंबर 150 में। अगर इतना कर लेते हैं तो पास कंसीडर किए जाते हैं, आपकी मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बाद अगर आप पास हैं तो आपको चयनित कर लिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्कूल चाहते हैं, कौन सा विद्यालय चाहते हैं और वो हमें कैसे मिलेगा, तो इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद पूरा एनालिसिस समझिएगा, तब जा करके आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि एज लिमिट क्या है बच्चों, ये है 21 to 40 ईयर, मतलब 21 से 40 साल की जो है क्या है उम्र सीमा है। यानी सुपर टेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितना है 40 ईयर है, 40 साल से ज़्यादा। प्राइमरी और अपर प्राइमरी में तो एज नहीं है उत्तर प्रदेश में। आते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग कितने प्रश्न हैं, 150 प्रश्न हैं। कैसे हैं इसको देखते हैं। भाषा आपको करनी होगी जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। इन तीनों भाषाओं को मिला करके 40 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। आपका अपना लैंग्वेज इंग्लिश में जो ग्रामर है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, टेंस है, टाइम एंड टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, ये नरेशन है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में है। हिंदी में आप जानते हैं कि वर्णमाला क्रम से लेके वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास और उसके बाद संधि समास, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ठीक है, ये सब है। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब। और संस्कृत में भी बेसिक कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 1/3 कर लीजिएगा इसके, इतने क्वेश्चंस में आएंगे। अब हम लोग आते हैं विज्ञान पे, यानी साइंस पे। तो साइंस में भी अप्लाइड साइंस आएगा और अप्लाइड साइंस से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है ये आप देखिएगा। साइंस वालों को ये नंबर ऑलमोस्ट आ जाते हैं, मुफ्त के आ जाते हैं बिना तैयारी किए हुए। और भाषा वालों को लगभग यहाँ से 12-13 नंबर यहाँ से उठ जाते हैं। गणित में 20 नंबर है, जिसमें पेडागॉजी भी है, मतलब कि जो गणित है 20 नंबर का है। इसमें आप थोड़ा सा भी नॉन गणित वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये लगभग 13 से लेकर के 15 नंबर पा सकते हैं, तो ये भी अच्छा स्कोरिंग होता है। पर्यावरण और सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं। पर्यावरण आपका पेपर रहता होगा लगभग हर एग्जाम में, उसमें से 10 सवाल आएंगे, तो ये भी आपका साइंस वालों के लिए भी लगभग मुफ्त है, आर्ट वाले बच्चों के लिए फ्री का जो है मार्क्स है। शैक्षणिक विधियाँ जो आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा होगा, उसमें बच्चों को पढ़ाने की संबंधी जो विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में और तमाम जो शिक्षाविद हैं उनके अपने सिद्धांतों की बात आ जाएगी, उसमें से 10 नंबर आ जाएगा, मतलब ये भी आपने पढ़ा होगा। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। और बाल मनोवैज्ञानिकों का भी नाम, जिसमें फ्रायड आदि हैं, उसकी यहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे तो यहाँ से 10 नंबर हो। कंपटीशन वाले बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं और जिनको ये मौका मिला है कि वो सुपर टेट दें, तो वो कहाँ से स्कोर कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान से 10 नंबर उठा सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से लगभग 13-26 नंबर उठा सकते हैं। इसके बाद सामान्य अध्ययन उनका और करंट अफेयर, मतलब जीके एंड करंट अफेयर, ये मिला करके 30 नंबर है, ये मुफ्त का है। करंट अफेयर में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जीके स्टैटिक है, तो आपको यहाँ से 30 नंबर, तो 30, 20, 50 नंबर तो आपको मुफ्त में, और लगभग 26 नंबर यहाँ पे, तो 50, 20, 70, 76 नंबर तो यहाँ का आपका हो गया। तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग में 5 में बहुत ख़राब करेंगे तो 3 करेंगे, 5 नंबर ये हो गया। सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 5 नंबर ये, तो 10 में से यहाँ से कम आप 6-7 ला सकते हैं, तो 75, 5, 80 नंबर यहाँ पे हो गया। लाइफ स्किल, यहाँ पे लिखा है लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, ये कितने मार्क्स का है तो देख लीजिए, 40, 10 50, 20 70, 10 80, 10 90, 10 100, 130, 140, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा
10 मार्क्स का हो जाएगा। तो 150 नंबर का टोटल जो है, जो टोटल आपका जो है क्वेश्चन पेपर है 150 नंबर का है। 150 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर में आप उठा सकते हो बड़े ही आसानी से, थोड़ा सा चपलता से अगर आप रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और मॉडल पेपर देखेंगे तो बड़े आसानी से आप 120 से 125 नंबर कर सकते हैं। 120 से 125 नंबर कर सकते हैं। और अगर आपका इंडेक्स जो है, मेरिट जो बनी है, अगर आपकी परसेंटाइल वहाँ पे थोड़ा कम भी है तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा और आपको आपके पसंद का सेंटर, स्कूल जहाँ पे आपको पढ़ाना है वो आपके घर से 10-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर हो सकता है, 50 किलोमीटर, लेकिन वो मिल जाएगा। अगर आप यूपी के किसी शहर से हैं, अगर आप मेरठ से हैं, गाज़ियाबाद से हैं, ठीक है, जौनपुर से हैं, इलाहाबाद से हैं, बनारस से हैं, गाज़ीपुर से हैं, आजमगढ़ से हैं, बलिया से हैं, गोरखपुर से हैं, तो आपको अगर आपका मेरिट यहाँ से सही उठता है तो आप पीछे वाला जो लोग पहले का पास हैं, अपना एकेडमिक पास किए हैं, हाई स्कूल इंटर, उनका 65-70% जाते जाते सब कर्म हो जाता था और उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं उठते थे। लेकिन जो बाद वाले बच्चे आए हैं इनके मार्क्स बड़े अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पर मेरिट बनाने में आपको कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन उन्हें आप मैनेज कहाँ से कर सकते हैं? जिन बच्चों को मुफ्त में मार्क्स मिले हैं, ये कहना सबके लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे करामात दिखाए हैं कि उनका एकेडमिक बहुत तगड़ा है, तो उनको आप यहाँ से बीट कर सकते हैं और बड़े आसानी से कहाँ से नंबर उठेंगे। आपको व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी अगर आपका है तो आप संस्कृत में माइलेज करेंगे, अंग्रेजी है तो हिंदी में कर सकते हैं। साइंस के लिए अप्लाइड साइंस, जिसमें बायोलॉजी ज़्यादातर पूछा जाता है, इसमें विटामिन, रोगाणु और इसके बाद मानव क्रिया तंत्र, ये सब विज्ञान की शाखाएं। पर्यावरण अध्ययन में आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड और जो है बाकी जो पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन, इसके संबंधित जो बैठकें हैं, ये सब इसमें आ जाएंगी। शैक्षणिक विधियां में आप जानते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और जो कुछ भी है उन सारे को पढ़ लीजिएगा। सामान्य अध्ययन में बाल मनोविज्ञान में चाइल्ड साइकोलॉजी, आपने पूरा सेगमेंट है, एक 15-20 पेज की मैगजीन, उसे पढ़ लीजिएगा तो ये तैयार हो जाएगा। सामान्य अध्ययन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं 25 से लेकर 28 तक। ये आप मंथली मैगजीन अगर आप लेंगे, घटनासार या घटना चक्र की या कोई और भी आपके पसंद की मंथली मैगजीन जिसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आपने ठीक ठाक 10 नंबर आप करंट अफेयर्स उठा सकते हैं। रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर, आप काफ़ी कॉमन सेंस से लगा लेते होंगे, तो 5 में से अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा देख लीजिएगा, पिछले साल का क्वेश्चन मॉडल कहाँ से आया है। और लाइफ साइंस, मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड, ये 10 नंबर का है, ये सब मिला के 150। अगर इसमें से आपके लिए नया हो सकता है लाइफ साइंस और मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 15 हटा भी दें तो 135 पे लड़ाई लड़ेंगे और 135 में 120 बहुत आराम से ला सकते हैं, ये मेरा मानना है आपको लेकर के। तो ये आपके लिए बनाया गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है और इसके आगे डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको कितने सब्जेक्ट से कौन कौन सा सिलेबस है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आपका सुपर टेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और एक जगह में, एक पेज में सारा ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सुपर टेट को लेकर के है। उम्मीद है कि लाखों छात्र छात्राएं इसकी तैयारियां कर रहे होंगे, जी जान से लगे होंगे। हालांकि वैकेंसी में विलम्ब हो रहा है सुपर टेट में, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपना एक दिन ही सूचना निकाल देंगे और नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे और फिर आपका आगे काम शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी से तैयार रहेंगे तो उस समय आपाधापी वाली स्थिति नहीं आएगी। तो जम के सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। वे छात्र जिन्होंने यूपी टेट, सी टेट पास कर लिया है और जिन छात्रों का नहीं निकला है वो भी अपनी पुरानी कमियों को दूर करके यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई कर लें ताकि वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के द्वारा शिक्षक का जो चयन है, जो टीचर का जो सिलेक्शन है, वो कई चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें वो रिफाइंड और रेक्टिफाइड टीचर लेते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, और इसमें वेतनमान आदि भी पर्याप्त हैं, आकर्षक हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बने रहिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में बाकी जीके जीएस की वीडियो से संबंधित आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट को खंगाल करके आगे पीछे करके देखते रहिएगा, जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम केवल पढ़ाते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है
आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूरतमंद बच्चों और अभ्यर्थियों को देंगे तो इससे उनका भी लाभ होगा और हमें भी मनोबल मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, खूब जी जान से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।